सनातन धर्म जो व्यापक है प्रकृति के कण कण में। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिस पर वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं। सनातन धर्म एक ऐसी वैज्ञानिक जीवन शैली जिसे समझने के बाद हर कोई सुखमय हो जाता है। यही कारण है कि विदेशी नागरिक भी सनातन धर्म के प्रति सहज ही आकर्षित हो रहे हैं। आजकल अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी सनातन धर्म का महत्व अच्छे से समझने लगे हैं। इसके अलावा रूस में तो हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वहां के नागरिक ही नहीं, सरकारी कर्मचारी भी सनातन धर्म का गुणगान कर रहे हैं। रूस की सेना में भी हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 11 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। मीडिया लगातार वहां कवरेज कर रही है। इसी कड़ी में टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार मनीष झा ने रूसी कमांडर सहित कुछ अन्य लोगों से बातचीत की और इस बातचीत में जो पता चला वह बेहद हैरान करने वाला था। और यकीन मानिए, यह जानने के बाद हर एक सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मनीष झा से आखिर एक रूसी कमांडर ने क्या क्या कहा, जिसको जानने के बाद रिपोर्टर के भी होश उड़ गए। आज के वीडियो में यह सब जानेंगे और आप भी यह वीडियो देखकर आज हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार मनीष झा की मुलाकात हुई रूसी कमांडर मैक्सिम से। बातचीत के दौरान मैक्सिम ने जो मनीष झा को बताया वह बेहद हैरान कर देने वाला था। बातचीत के दौरान रूसी कमांडर मैक्सिम ने कहा कि भगवान शिव और गणेश जी मेरी रक्षा करते हैं। जैसे ही यह बात रूसी कमांडर ने कही, यह बात सुनकर पत्रकार महोदय चौंक गए। उन्होंने दोबारा पूछा कि आपने क्या कहा। तब कमांडर मैक्सिम ने अपनी बात फिर से दोहराई और बड़े गर्व से अपनी वर्दी की शर्ट उतारते हुए बाहों पर बने शिव, गणेश और हनुमान जी का टैटू दिखाया। उनकी भुजाओं पर त्रिशूल बना था जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद यह महज टैटू भर का मामला होगा, इसीलिए उन्होंने थोड़ा और खंगालने की कोशिश की। इसके बाद कमांडर मैक्सिम कभी गीता तो कभी रामायण के अंशों का जिक्र करने लगे और यकीन मानिए टीवी 9 भारतवर्ष का यह पत्रकार यह सुन करके चौंकता जा रहा था। मैक्सिम जैसे जैसे इन बातों को बता रहे थे, पत्रकार महोदय हैरान होते जा रहे थे। इसके बाद पत्रकार ने विषय को बदलते हुए उनसे पूछा कि आप अपने यूनिट के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि आप कमांडर हैं। तब मैक्सिम ने जो जवाब दिया वह उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। मैक्सिम ने बताया कि वो अपने यूनिट के जवानों से कहते हैं कि गौ माता तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम बीफ मत खाओ। अगर तुम गौमांस नहीं खाओगे तो गौ माता की कृपा से तुम्हारे सैन्य ठिकाने के ऊपर कभी रॉकेट आकर नहीं गिरेगा। कमांडर मैक्सिम ने आगे कहा कि युद्ध जीतने के बाद वह भारत आएंगे, क्योंकि भारत से उनका गहरा लगाव है। युद्ध में हमारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके साथ धर्म है उसी की जीत होती है। पत्रकार मनीष झा को लगा कि रूस में ऐसे लोग गिने चुने होंगे जो सनातन धर्म का इतना सम्मान करते होंगे, परंतु 4 महीने प्रवास के दौरान उनका अनुभव आश्चर्यचकित करने वाला था। मनीष झा के अनुसार मॉस्को एयरपोर्ट पर जब आप प्लेन पर सवार होने के लिए गेट की तरफ बढ़ेंगे तो वहां गणेश जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है, मानो वह सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद दे रही हो। इसके अलावा डोनबास के डोनेत्स्क में एक गणेशा हाउस भी है, वहां भी गणेश जी की 3 सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। डोनेत्स्क की रहने वाली तान्या नामक लड़की ने उन्हें बताया कि शहर में हो रही रोजाना बमबारी के बीच एक सुखद आश्चर्य यह है कि गणेशा हाउस के ऊपर कभी भी कोई रॉकेट या बम नहीं गिरा और यह सभी स्थानीय रूसी नागरिकों के लिए बेहद चौंकाने वाला था। तान्या की मां ने बताया कि वो रामायण, महाभारत और गीता का नियमित रूप से अध्ययन करती हैं। इसी तरह उनकी मुलाकात हसन नामक एक मुस्लिम से भी हुई। हसन ने उन्हें बताया कि भारत में हरिद्वार, बनारस और अहमदाबाद में रहकर उन्होंने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया है और तो और टेलीग्राम पर वह सुप्रीम ईगो नाम से एक चैनल भी चलाते हैं जिसमें वेदों के श्लोकों का रूसी और अंग्रेजी भाषा में व्याख्या करके उनका महत्व समझाते हैं।
उन्हें भगवान से इतना लगाव है कि गीता और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते ही वो कहीं खो से जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताएं उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। और यह बात एक रूसी मुस्लिम कह रहा है दोस्तों। पत्रकार मनीष झा के मुताबिक वर्ष 2012 में हुई रूसी जनगणना के अनुसार रूस में हिंदुओं की आधिकारिक संख्या 1,40,000 है, जो कि रूस की कुल आबादी के हिसाब से महज 0.1% ही है। इनमें ज्यादातर इस्कॉन के अनुयायी हैं। रूस में इस्कॉन के 120 से भी अधिक सेंटर हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के भी करीब 20 सेंटर हैं। यहाँ एक आश्रम रामकृष्ण मिशन का है तथा दूसरे और भी आश्रम तथा सेंटर हैं जो विभिन्न मतों के अनुसार हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परंतु वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। केवल इस्कॉन सेंटर से ही जुड़े लोगों की संख्या लाखों में है। इस्कॉन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते पिछले दशक में ऑर्थोडॉक्स चर्च ने भगवत गीता पर विवाद खड़ा किया था। साथ ही इस्कॉन को बैन करने की भी मांग की थी। हालांकि कोर्ट में यह झूठे आरोप सिद्ध नहीं हुए और इस कारण ना तो भगवत गीता बैन हुई और न ही इस्कॉन, परंतु इसके बावजूद इस्कॉन पर एक किस्म का दबाव था, जिसकी वजह से अनुयायियों ने गोपनीय तरीके से अनुसरण करना शुरू किया और धीरे धीरे हालात अब फिर से सामान्य होते जा रहे हैं। दोस्तों, पत्रकार मनीष झा दिसंबर महीने में एक इस्कॉन सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर देखा कि भीषण बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इस्कॉन सेंटर पर 300 से 400 रूसी नागरिक संध्या आरती में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। पूजा आरती के बाद वो लोग महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए फर्श पर पालथी मार कर बैठे और सात्विक भोजन किया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ भी जंग छेड़ दी है। इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मनीष झा ने कुछ जानकार लोगों से बात करने की भी सोची। इसलिए उन्होंने अपने एक परिचित मित्र को फोन करके जब इस विषय पर राय मांगी तो उस मित्र ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि सोवियत संघ के जमाने में तो वे नास्तिक थे, परंतु बाद में जब वो आस्तिक बने तो उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। इसीलिए उन्हें रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च और यूक्रेनियन चर्च के इतिहास की कोई जानकारी नहीं। बता दें कि ये ऐसे अनुभव थे जो मनीष झा को हैरान कर दे रहे थे। इसके बाद मनीष झा ने मॉस्को में रहने वाले एक प्रोफेसर से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने कहा कि वो अयोध्या आए हुए हैं और रामलला के दर्शन करने के बाद अपने गुरुजी के आश्रम में हैं। पत्रकार मनीष झा के अनुसार रूस के अलग अलग हिस्सों में हुई मुलाकातों से एक बात उन्हें समझ में आई कि भारत के प्रति इनके लगाव ने इन्हें हिंदू धर्म जानने समझने के लिए प्रेरित किया है। कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। इसके अलावा रूस में ऐसे लोगों की संख्या भी काफी अधिक है जो कि ईसाई या मुस्लिम होते हुए भी सनातन परंपराओं से प्रभावित हैं और वह सनातन परंपराओं का ही अनुसरण करते हैं। मॉस्को में हसन, डोनेत्स्क में तान्या की माँ ऐसे ही लोगों में से एक हैं। एक आंकड़े की बात करें तो रूस में करीब 20 से 30 लाख स्थानीय नागरिक ऐसे हैं जो हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे हैं और वह या तो ईसाई हैं या मुस्लिम। युद्ध की अनिश्चितताओं ने इन्हें अपने अपने आराध्यों के और करीब जाने के लिए प्रेरित किया है। इसके बारे में TV9 भारतवर्ष पर एक पूरा वीडियो है और आर्टिकल भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां जा करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो अगर आप और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।